कुछ लोग 10 दिन के सफ़र के लिए एक बैग का सामान लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 दिन के सफ़र के लिए एक दिन के सफ़र के लिए 10 बैग लेके चलते हैं और उसमें से कितने तो अनचाहे बोझ को अपने साथ लेते हैं। वैसे ही हम भी अपने जीवन में के सफ़र में कुछ जानते हुए और कुछ अनजाने में इस बोझ को लेके चलते हैं, और जैसे ही हम जीवन के सफ़र में चलते हैं तो और भी बोझ जमा करते जाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम बचपन से ही इस बोझ को अपने जीवन में जमा करते हैं। हट हट हट, अरे यार। आंटी आंटी, विक्की है क्या? नहीं है? निकल चुका? वो आगे चल, आगे विक्की, अपना विक्की है क्या? नहीं है? निकल चुका? अरे आगे चल। हे विक्की, हाय। तुम यहां पर हो? मैं कब से तुम्हें यहां वहां कब से मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तो यहीं पे हूं। मेरे पापा है ना, वो प्लेन से है ना मुंबई गए थे। उन्होंने ये वीडियो गेम की सीडी लाई, बहुत मस्त है, एकदम मस्त। ये वीडियो गेम की सीडी, ये कॉमिक बुक, मैं तो दिन भर घर पे ही था। अच्छा, हाँ। तुम्हें पता है हम एक बड़ा सा नाटक करने वाले हैं। नाटक? वाह, मुझे नाटक में काम करना बहुत पसंद है। मैं नाटक में काम करूंगा। नहीं नहीं, तुम नाटक में भाग नहीं ले सकते। तुम नाटक में भाग नहीं ले सकते। मैं नाटक में भाग क्यों नहीं ले सकता भाई? मैं क्यों नहीं ले सकता नाटक में भाग? क्योंकि है ना, हम लोग सब मिले थे और वो कह रहे थे सारे दोस्त लोग कि तुम तो मोटे हो, मोटे, इसलिए नाटक में भाग नहीं ले सकते। मैं मोटा? मैं मोटा नहीं हूं बाबा, मैं मोटा नहीं हूं। मम्मी बोलती है मैं बिग बोन हूं, बिग बोन। बिग बोन? बिग बोन तो डायनासोर के होते हैं। तुम तो मोटे हो, मोटे। अरे बाबा, डायनासोर वाला बिग बोन नहीं। मम्मी क्या बोलती है बताओ? क्या बोलती है मम्मी? मैं बहुत चंकी चंकी हूँ और चबी हूँ, चबी। चंकी चबी? चंकी पांडे, वो फिल्मों वाला, वो भी मेरी तरह स्लिम है। तुम तो मोटे हो, मोटे। तुम देखो, मुझे बार बार ना जुड़ाओ मत, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या बोली मेरी मम्मी ने? मम्मी ने बोली मैं बहुत जल्दी एकदम स्लिम हो जाऊंगा, स्लिम, और एकदम अच्छा दिखने लगूंगा, अलग दिखने लगूंगा। क्या मम्मी कहती है अलग दिखूंगा? तुम अलग ही हो, सबसे अलग ही हो। तुम मोटे ही हो, मोटे मोटे। मैं मोटा नहीं हूं बाबा, मुझे बार बार मत चिढ़ाओ। मेरी मम्मी ने क्या बोला बताऊं? मेरी मम्मी ने तुमको क्या बोला बताऊं? कि मैं सबसे अलग हूं, डिफरेंट टू डिफरेंट। डिफरेंट? अलग? वो तो तुम हो ही। तुम बहुत मोटे हो, मोटे। मैं नहीं हूं मोटा, प्लीज। मोटे हो, मोटे हो, मोटा मोटे नहीं हो। हूं। मैं मोटा मोटे नहीं हो, हूं। मोटे हो, मोटे अरे मैं हो, नहीं हूं मोटे बाबा हो। मोटा। तुम इसको कोई मोटे बोलो, हो, मैं मोटे मोटा हो। नहीं हूं। चलो, अभी वो नाटक में मुझे भाग लेने के लिए जाने का है। तुम तो नहीं हो। आई एम अरे वेरी बिजी। ओके, सी यू, बाय। तुम तो सुनो, मोटे हो, सुनो। मोटे हो, मोटे हो। अरे मैं मोटा मोटे नहीं हो, हूं। मोटे हो, मोटे हो। बाइबल हमें ये बताती है कि इस कोमल जीभ से निकले शब्द हड्डियों को तक काट सकते हैं, और ये शब्द हमारे दिल और दिमाग में घाव की निशानी छोड़ जाते हैं। जाने अनजाने में हम सभी ने कभी न कभी ऐसे जख्म पाए हैं, और इस जख्म को और उसके दर्द को हम अपने साथ एक बोझ के समान लेके चलते हैं।
लेकिन लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं इस पर हमारी योग्यता सिद्ध नहीं होती, पर हमें इस बात पर निर्भर रहना चाहिए कि मसीह हमारे विषय में क्या कहते हैं, और जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे हम ये समझ नहीं पाएंगे। हाँ सोनिया, हाँ मैं जानता हूँ पिछले 3 घंटे से बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमने सिर्फ 10 मिनट बात की है। हाँ सच क्या, मुझे लगता है हम दोनों के बीच में एक अमेजिंग कनेक्शन है, एक अजीब सी केमिस्ट्री है। हाँ हाँ सच कह रहा हूं मैं। अच्छा देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, वैसे मैंने कभी किसी से नहीं, मुझे लगता है कि तुम मेरी डेंसिटी बन गई हो। अरे हाँ वही डेस्टिनी, मुझे लगता है तुम मेरी डेस्टिनी बन गई हो। हाँ सच में। रोहन, अच्छा देखो वो आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। रोहन, क्या हाल है ब्रो? हाँ विकी, कैसा है यार? मैं फर्स्ट क्लास हूँ दादा, तुम कैसे हो? हाँ बस बढ़िया है। और 3 घंटे से किससे बात कर रहे थे रोहन? अरे यार मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था। 3 घंटे अपनी मम्मी से बात कर रहे थे? हाँ यार। और एक चीज बताओ दादा, अरे यार इधर देखो, शर्माओ मत, ये मम्मी कब से डेस्टिनी हो गई? अरे क्यों नहीं यार, उसने मुझे जन्म दिया है, वो मेरे लिए सब कुछ है। ओके ओके ठीक है रोहन, झूठ बोलना छोड़। एक बात बता, तुमने मेरी सोनिया से मेरे लिए बात की है? देखो यार, तुम फिर वही बात। देखो मैंने की है। तो क्या कहा मेरी सोनिया ने रोहन? बता ना क्या कहा दोस्त। अरे यार वो तुम्हारी सोनिया नहीं हो सकती। हाँ? वो तुम्हारी सोनिया नहीं हो सकती। मेरी सोनिया नहीं हो सकती यानी? तुम क्या बोल रहे हो रोहन? देखो हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, हम दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है। ये क्या केमिस्ट्री बायोलॉजी लगा के रखे हो यार रोहन? तुम मेरे लिए उससे बात करने वाले थे और तुम ये जानते थे रोहन? देखो मैंने वहीं से शुरू किया था, मैं वही कर रहा था। तुमने नहीं किया है रोहन। मेरा विश्वास करो यार। मैं तुम्हारा क्या विश्वास करूं? तुम जानते थे, जब से हम छोटे छोटे थे तब से मैं उसे चाहता हूं, दिलो जान से चाहता हूं रोहन। देखो तुम इस बात को हमारे बीच में मत लाओ। इसके बीच में मत लाओ, इन्हें तुमने लाया है रोहन, और आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता हूं। देखो हम स्कूल में थे तब से हम बेस्ट फ्रेंड थे। हमारी बेस्ट फ्रेंड्स मैं नहीं मिलना चाहता, और मैं आज से हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। मत करो यार, तुम ऐसा मत करो रोहन, आज से हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। नहीं यार, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। ओह, ये धोखा। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं हो सकती। जब कोई भरोसा तोड़ता है और हमें धोखा देता है तो फिर हम कभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, सावधान, और हम अपने ही आप इससे संघर्ष करते रहते हैं, और ये एक बोझ के समान हम इसे अपने जीवन में लेके चलते हैं। हम कोई नए दोस्त नहीं बना पाते, हम कोई नया संबंध या रिश्ता नहीं बना पाते, और रोज़ बरोज़ इस बोझ के साथ हम संघर्ष करते हैं। और हम इस बोझ को तब तक नहीं उतार सकते जब तक हम दूसरों को माफ़ करना नहीं सीखते, और हमें ये तभी सीख पाएंगे जब हम जानेंगे कि हमें कितनी माफ़ी मिली है, जो धोखा हमने हमारे सृजनहार प्रभु को दिया है। पर हम खुद भी अच्छी तरह से ये बोझ अपने ऊपर लादते हैं जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करते हैं। काश मैं उसकी तरह मशहूर क्यों नहीं हूँ, मैं उसके तरह सुंदर क्यों नहीं दिखती हूँ।
वो गाड़ी जो चला रहा है, काश वो मेरे पास होती तो, काश मुझे उसके समान नौकरी मिल जाए तो। और इस तरह से भी कि मेरे लिए ये सब बातें मुश्किल क्यों है और उनके लिए इतनी आसान क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं हारा हुआ हूँ और मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। जब हम सब ये सोचते हैं तो हम अपने आप ही अपने ऊपर बोझ लादते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे भारी बोझ जो हम जीवन में लेके चलते हैं वो हमारे अपने प्रिय ही हमारे ऊपर लाते हैं, जो कि होता है उनकी उम्मीदों का बोझ। आइए देखते हैं कैसे। आज बड़ा मार्केट डाउन रहा, रिलायंस का शेयर गिर गया। हेलो हेलो लॉरेंस भाई बोले છે? हाँ बोल रहा हूँ। લॉरेન્સ ભાઈ હું આઈસીઆઈસી બેંકથી બોલું છું। અમે તમને એક લોન આપવા માંગીએ છીએ। आईसी लूसी बैंक? ये कौन सा बैंक है भाई? સાહેબ બહુ મોટી બેંક છે ને અમે તમને એક લોન આપવા માંગીએ છીએ। एक मिनट पहले हिंदी में बोलो यार, या इंग्लिश में बोलो। ओके कोई बात नहीं सर। सर हाँ। वो लोन से आप घर ले सकते हैं, पर्सनल यूज कोई भी कर सकते हैं सर। पर्सनल लोन देना चाहते अरे भाई आप क्या बोलने चाह रहे हैं? लोन? हैं। हाँ सर। क्या लोन? सर पर्सनल लोन है सर। लोन तुम मुझे देने चाह रहे हो? यार तुम्हारा पास कोई प्लैटिनम कस्टमर के बेस है कि नहीं? किससे बात कर रही हो यार? चलो रखो तुम आज तुम्हारे लोन, बड़ा लोन देने वाला आया। रखो। हाँ, लोन देगा, सिर्फ पता भी नहीं किससे बात कर रहा। मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है और मां भी है। आज बड़ा सन्नाटा दिखाई दे रहा है यहां पे। विकी नहीं दिखाई दे रहा। विकी? विकी? पापा मैं यहाँ पे हूँ पापा। यहां पर? कहां पर? पापा इधर हूँ पापा, इधर। विकी कैसी हो बेटे? मैं ठीक हूँ पापा। अच्छा गुड। कल क्या हुआ था वहां पर ही? कल पापा आप तो जानते थे स्टेडियम कितना भरा हुआ था। हाँ कितना शोर था आप तो जानते हैं। हाँ। और मैं बस कैच पकड़ने ही वाला था ओके। कि सीधा आंखों में रोशनी आ गई पापा। हाँ। मैंने कैच पकड़ ही लिया था पर सीधा आंखों में रोशनी आ गई और बॉल हाथ से छूट गया। बॉल छूट गया? छूट गया पापा, मेरी गलती नहीं है बट आंखों में रोशनी आने के कारण बॉल छूट गया? मैंने पकड़ लिया था। आप देख रहे थे कि मैंने, आपने स्लो मोशन में देखा ना, मैंने पकड़ लिया था उसको पर वो छूट गया आखिर में। किस तरह छूट गया यार? बॉल छूट गया कह रहा है। क्या तुम भूल गए? हर दिन सुबह ऑफिस जाने के पहले मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता था। मुझे याद तो है। फिर क्या हुआ? मुझे याद है पापा। अपन क्या याद है? याद है बॉल छूट गया। पापा ये मेरी गलती नहीं है बट सीधा रोशनी आ गई इसलिए छूट गया। छूट गया? ओहो, देखिए तुम्हारे हाथ, इसकी चिकनी उंगली है। कोच साहब उंगली पे हमें काम करने पड़ेगा। बॉल छूट गया कह रहा है। पापा गलती से छूट गया पापा, मैं उसको नहीं, मैं पकड़ लिया था, आपको तो मालूम है। हाँ, फिर भी बॉल छूट गया। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। ठीक है पापा। क्या ठीक है? इस उम्मीद नहीं था तुमसे। बॉल छूट गया हर बार। क्या तुम रो रहे हो? नहीं। तुम रो रहे हो, सारे लोग तुम्हें देख रहा। हमारा ऐसी भी इज्जत का फालूदा निकल गया और भी निकालने मांगते रो रो के। पापा गलती हो गई, छूट गया मेरे क्या से। गलती हो गया यार? ये हमारा सपना था, तुमने चूर चूर कर दिया हमारे सपना को। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। पापा सुनो। मैं देखने नहीं मांगता हूं। पापा मैं चला, कोई पापा वापा नहीं। बॉल छूट गया यार। हमारे माता पिता हमसे उम्मीद रखते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं, हमारे ऑफिस में हमारे बॉस या हमारे सहयोगी हमसे उम्मीद रखते हैं और इन उम्मीदों के दबाव में हम इतने दब जाते हैं कि हमारी रातों की नींद उड़ जाती है और कितने तो जीवन को त्यागने की कोशिश करते हैं। तलाक इसलिए होते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते।
बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वे माता पिता की उम्मीदों पर को पूरा नहीं कर सकते। लोग शराब और व्यसन के अधीन हो जाते हैं क्योंकि वे खुद की उम्मीद पर पूरे नहीं उतर पाते, और इसका अंत एक और भारी बोझ। लेकिन प्रभु ने आपको एक पहचान दी है और इन करोड़ों और करोड़ों लोगों से अलग है। हर कोई अपने आप में प्रभु के लिए विशेष है। प्रभु ने आपको बनाया है और जैसे आप हैं वैसे ही उसने आपको ग्रहण किया है। हेलो, हाँ वो आप तुम सारी फाइल्स ना रख दो, मैं कल सवेरे ऑफिस में आके उसको साइन करता हूँ। और वो चेक बुक जो मैं वहाँ छोड़ दिया उसको आप ड्रावर में डाल दो। हाँ, और मेरा कैबिन लॉक करना ब्रो please। भैया गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरा कैबिन जरूर लॉक करना, उसको भूलना मत, कैबिन लॉक करना। राइट, आई सी यू टुमारो, बाय। तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ और तुम भाई सुबह है, सुबह सुबह चिल्लाना ठीक बात नहीं है। तुम अंदर आए क्यों? तुमको काम क्या है? भाई एक प्रश्न पूछना था यार, बाहर बहुत ठंड है और मुझे कॉलेज जाना है। क्या तुम मुझे और मेरे दोस्तों को अपनी कार में कॉलेज छोड़ दो प्लीज यार। बाहर ठंड है, मैं तुम्हें और तुम्हारे निकम्मे दोस्तों को अपनी कार में भाई सिर्फ कॉलेज छोड़ दूं? सिर्फ कॉलेज छोड़ना है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? कौन सी बड़ी बात है? तुम जानते हो बाहर तुम्हें लोग क्या कहते हैं? तुम्हें और तुम्हारे निकम्मे दोस्तों को बाहर लोफर कहते हैं लोग। और जब उनको पता चलेगा, इधर देखो, मैं देख के बात करो, जब उनको पता चलेगा कि मैं तुम्हारा क्या रिश्ते में क्या लगता हूं और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो वो मुझे भी लोफर और निकम्मा समझेंगे। भाई तुमको कॉलेज जाना हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तुम साइकिल पे जाओ, पैदल जाओ, हेलीकॉप्टर में जाओ, प्लेन पे जाओ, कैसे भी जाओ, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे निकम्मे दोस्तों को ठहरो भैया, तुम्हें मुझे और मेरे दोस्तों को लोफर कहने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं? हर वक्त तुम्हारा गुस्सा तुम मुझ पर क्यों निकालते हो? पापा हमें छोड़ के चले गए, उसमें मेरी क्या गलती है? इसमें पापा बीच में कहां से? नहीं, तुम ये जानते हो कि मैं सही बोल रहा हूं। इसमें पापा बीच में नहीं, कहां तुम से ये आ गए? जानते हो कि मैं सही हूं। इसमें पापा बीच में नहीं आए। चलो ठीक है, बात को खत्म करो, चलो खत्म करो बात को, तुमको जैसा जाना है तुम जाओ। नहीं, तुम ये जानते हो कि मैं सही बोल रहा हूं। चलो ठीक है यार, सॉरी, खत्म करो बात तुम को। सॉरी नहीं हो, यार, क्योंकि तुम ही ने कहा था कि तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो। यार सॉरी बोल रहा हूँ, खत्म करो मुझे बात। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी गाड़ी की, मैं अपनी बाइक से चला जाऊंगा। सुनो, मैं सॉरी बोल रहा कोई हूँ। जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, मैं चला जाऊंगा। यार सॉरी बोल रहा हूँ। ओह, इस बोझ से हम इतने थके और इसमें इतने दब जाते हैं कि हम अपने जीवन के सफर में इतना संघर्ष करते हैं। एक समय ये बोझ हमारे लिए असह्य होता है और इतना भारी होता है कि हम इसे सहन नहीं कर पाते और हम इससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी दूसरे पर इसे डालने की कोशिश करते हैं, और तब हम अपने प्रियो पर गुस्सा करते और उनसे लड़ते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं। हम वो सब करते हैं जिससे किसी को चोट पहुंच सकती है, पर दुख भरी बात यह है कि ये बोझ और भी अधिक हमारे ऊपर आता है। और इन सब से भी अधिक भारी बोझ जो हमारे गुप्त पापों का है, जो कोई नहीं जानता, और इन सब को लेके मैं चलने की कोशिश करता हूं पर चल नहीं पाता। मुझे लगता है कि सब चीजें मेरे हाथ में हैं। मैं सर उठाना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाता, और ये बोझ मुझ पर अधिक बढ़ते जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अगर आज आपने जो इस नाटिका को देखा है और आपके जीवन में कोई भी घटना इससे संबोधित करती है और आपके पास वो बहुतायत का जीवन नहीं है, तो आज के दिन के लिए आपके लिए एक शुभ संदेश है। इस बोझ से जो आप संघर्ष कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बाइबल इसके मत्ती की पुस्तक 11वें अध्याय और 28वें वचन में, हे बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं थक गया हूं,
मैं बहुत थक गया हूं और नहीं, बस मैं और बोझ नहीं उठा सकता। मुझ में वो सहन शक्ति नहीं है, मुझ में वो सहन शक्ति नहीं है। हे प्रभु, ये बोझ को तू ले ले, और जो तूने मुझे वचन दिया है वो शांति मुझे दे दे। प्रभु, ये बोझ को तू ले ले। अगर आज आप अपने बोझ को हटाने के लिए किसी की राह देख रहे हो, तो आज आपके लिए एक आशा है, और वो प्रभु यीशु मसीह में है।